हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 12 दिसंबर 2024, गुरुवार। निफ्टी का एक्सपायरी दिन। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट में उनके इन्फ्लेशन के डाटा यानी महंगाई के डाटा रिलीज हो गए, जो एज पर एक्सपेक्टेशन थे। यानी महंगाई के जो डाटा रिलीज हो गए कल अमेरिकन मार्केट में, वो ठीक ठाक थे। उसके अनुसार उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ऐसा है कि अगले हफ्ते जो फेड की बैठक बैठने वाली है इसी मंथ में, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा फेड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की न्यूज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ है अमेरिकन मार्केट के लिए। इसके बावजूद भी कल अमेरिकन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बढ़ने का तो नाम नहीं, 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लगातार गिरावट हो रही है अमेरिकन मार्केट में, लेकिन बहुत छोटे स्केल पे। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा ये करते हैं ना, वैसे ही। 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है एशियन मार्केट में जापानीज जो मार्केट है वो 700 पॉइंट बढ़ गया है दोस्तों। कितना? 700 पॉइंट बढ़ गया है। ज़बरदस्त तेजी। कल यूरोपियन मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी थी। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे तेजी में ही क्लोज हो गए। क्रूड ऑयल लेकिन हालांकि बढ़ गया है दोस्तों, 73.60 के पास पहुंचा है, यानी $74 के आसपास पहुंचने की देख रहा है। क्रूड ऑयल का बढ़ना ये थोड़ा ख़राब है हमारे लिए, लेकिन अभी भी कोई कंट्रोल है। ये $80 के ऊपर गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड कल के दिन बढ़ी थी, लेकिन आज सुबह थोड़ी ठंडी हो गई है। कल आईटी के स्टॉक्स ने ज़बरदस्त रैली की अमेरिकन मार्केट ने, और हमारे आईटी के स्टॉक्स तो कंटिन्यूस रैली कर रहे हैं, ये तो आपको जानते ही है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.89 है, 90.90 के पास पहुंचा है, लेकिन एक के नीचे है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी एक के आसपास है। पुट कॉल रेशो में भी कोई फर्क नहीं है। कल इंडिया विक्स अच्छा खासा गिरा था, 13 के पास पहुंचा है दोस्तों, 13.20 40 के पास पहुंचा है। तो इंडिया विक्स का गिरना ये तेजी वालों को अच्छी बात है। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, टाइम पास कर रहा है, ये तो आप जानते हो। पिछले 4 दिनों से एक छोटे दायरे में फंस गया है मार्केट। सो किसी एक और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है दोस्तों। अगर 24,200 के नीचे गया निफ्टी, 24,200 के नीचे, तो बड़ा ब्रेकडाउन निफ्टी में संभव है, जो 23,800 तक भी लेके जा सकता है, 23,800 तक। और अगर 24,800 के ऊपर निकल गया निफ्टी, तो 25,000 25,200 तक भी जा सकता है, 25,000 25,200। ये मोटा मोटी लेवल मैंने आपको बोल दिया है। और अगर माइन्यूट लेवल बोलना है, क्योंकि आज तो सब फ्लैटिश है, गिफ्ट निफ्टी भी सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश ओपन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल एफआई ने फिर से सेलिंग चालू कर दी दोस्तों। कल एफआई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश में 1000 करोड़ की सेलिंग की। कितना? 1000 करोड़ की सेलिंग की कैश में। यानी 1-2 दिन बाइंग करते, फिर सेलिंग करते, फिर बाइंग करते, ऐसा चल रहा है एफआई का। और वही डीआई ने 2000 करोड़ की बाइंग की है कैश में। 2000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है, यानी डीआई सपोर्ट कर रहा है। ये तो सब आप जानते हैं। डीआई हमारा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स है। सो ये तो रहे संस्थागत निवेशों की खरीदारी या बिक्री के आंकड़े। सो हमारे जो लेवल्स है निफ्टी में, ये वो कौन से इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल जो स्टार्टिंग में इमीडिएटली आएगा, क्योंकि निफ्टी क्लोज हो गया था 24,640 के पास, 24,640 के पास, लगभग 30 पॉइंट प्लस में, 30 पॉइंट प्लस में कल के सत्र में। सो नीचे 24,550 ये पहला सपोर्ट है, 24,550 ये आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे नहीं गया, वहाँ से बाउंस बैक करने की चांस, वो वहाँ टिक गया और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो वहाँ एक अच्छा मौका है बाइंग का। लेकिन 24,550 के नीचे फिसल जाता है तो फिर 24,480 से लेकर 24,520
24,480 से लेकर 24,520 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां 24,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है निफ्टी में दोस्तों। लेकिन गलती से भी 24,480 तोड़ देता है तो फिर नीचे 24,300, 350, 24,300, 350 यहाँ तक जाने का नाम ले सकता है निफ्टी दोस्तों। यहाँ अच्छा सपोर्ट है 24,300, 350, और सबसे अच्छा सपोर्ट 24,300 पीछे नीचे फिसल गया तो फिर 24,200, 250 एक आखिरी उम्मीद है निफ्टी में, वो टूटना नहीं चाहिए। और 24,200, 250 टूट गया, 24,200 का लेवल टूट गया तो फिर 24,000, 24,050 के दर्शन हो सकते हैं निफ्टी में दोस्तों। 24,000, 24,050 के दर्शन हो सकते हैं अगर 24,200 तोड़ देता है तो। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने आज के लिए। नीचे के लेवल ऊपर 24,750, 24,750 से लेके 780 का ये जो एरिया है वो भी एक रजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। उसके ऊपर गया, निकल गया तो 24,820 से लेके 24,850, 24,820 से लेकर 24,850 ये लेवल एक रजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है निफ्टी में आज के सत्र में, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। 24,850 को अगर क्रॉस करता है, टिकता है, तो फिर 25,000 का लेवल आने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन 25,000, 25,200 के आसपास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है। ओके, तो वहाँ एक रजिस्टेंस, बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों। वहाँ आने के बाद आप सोच सकते हो पुट लेने का, लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग के साथ करें, अपना कैपिटल का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में लगभग 190.190 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 53,400 के पास, 53,400 के पास। नीचे मजबूत सपोर्ट 53,000 का है, 53,000 का है। उसके नीचे गया तो भी मामला बिगड़ सकता है बैंक निफ्टी में, जो इस बार गड़बड़ हो गई तो फिर 52,500 से लेकर 52,650, 52,500 से लेकर 650 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। और ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी निकलता है तो पहला जो रजिस्टेंस है इमीडिएटली वो 53,550, 53,550 का लेवल है। उसके ऊपर 53,800 ये दूसरा रजिस्टेंस है, 53,800 का। सबसे बड़ा रजिस्टेंस 54,000 के पास है, 54,000 के पास है बैंक निफ्टी में, वो ध्यान में रखना आपको। 54,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टेंस रिकॉर्ड के लिए, वो तोड़ दिया तो फिर ऑल टाइम हाई जल्दी आ सकता है बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बोल दिए। ओके, स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब तक वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है। आईटी के स्टॉक्स भले ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है ज़्यादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को काम करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेगा तो ही ऊपर जाएगा। सो रिलायंस के ऊपर एक आपकी एक आंख होनी चाहिए दोस्तों। बाकी मेटल के स्टॉक्स ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मालूम है आपको कि चाइना का पैकेज जो है, चाइना में कुछ मेजर्स, फाइनेंशियल मेजर्स लाए गए हैं, उसके लिए मेटल के स्टॉक भी ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। एफएमसीजी स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स। लेकिन रिलायंस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है। और आज आईटी के स्टॉक क्या करेंगे देखना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं देखना पड़ेगा आईटी के स्टॉक्स में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।